हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और एक बार फिर से आज हम आ गए हैं K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे एक बहुत ही खूबसूरत शो के साथ जिसकी एक एपिसोड हो चुकी है सुर सांझे जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी के संग। और आज एक बार फिर से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब हमने पहली एपिसोड इसकी की तो हम सोच रहे थे कि लोगों का क्या रिस्पांस होगा, जो कि बिलाशुबा जैसा सोच रहे थे वैसा ही था, बहुत पॉजिटिव था और लोगों के बहुत ज़्यादा पैगामात हम तक पहुँचे, बहुत सारी कॉल्स आई और हमें बताया गया कि किस कदर उनको ये शो पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया और ये थॉट पसंद आई कि मौसीकी को जो है और बड़े बड़े लेजेंड्स को ट्रिब्यूट दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इस शो में मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं होती और मेरे साथ 2 लिविंग लेजेंड्स मौजूद होते हैं जिनकी प्रेजेंस में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उनकी मौसीकी सुन के रूह वाकई जो है तरोताज़ा हो जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी हमारे साथ जो बैठे हुए 2 असातिज़ा हैं, जावेद नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम और बाबर नियाज़ी साहब। वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? मज़ेदार, ठीक ठाक हैं। और आज का दोबारा जब हम आ गए हैं लाइव और लोगों के लिए एक दोबारा से एक शो लेके आए हैं एक नए ट्रिब्यूट के साथ, तो क्या फीलिंग है आपकी? देखिए, इस प्रोग्राम फीलिंग इसलिए बहुत अच्छी है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये था कि हम लोगों तक वो जो हमारे बड़े थे जिनके रास्तों पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल आज के जितने लोग हैं बीच में हम भी शामिल हैं, बिल्कुल हमने अपने रास्ते जो हैं वो नए नहीं बनाए, उन्हीं रास्ते वो जो हमें रास्ते देखेंगे उन्हीं रास्तों पे जा रहे हैं और अपनी तरफ से छोटे छोटे फूल और इस तरह के पौधे वौधे अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि हमारे बाद जो बच्चे हैं वो भी उन फूलों से उन पौधों से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। है उन्हीं की बात। वो कहते हैं ना कि मैं ज़ोर ज़ोर से एक बंद कमरे के अंदर आवाज़ें दे रहा हूँ, लेकिन जो उसकी बाज़ गश्त आती है वो मेरी कहीं छुप जाती, उन्हीं की आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए उन्हीं की बातें हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और आज भी हम अपने उन्हीं असातिज़ा की रास्ते पे चल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़े बड़े सॉन्ग्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स दे गए हैं। नाम लेना शुरू करूं तो ख़त्म नहीं होंगे। सर आपसे भी पूछूंगी आपकी क्या फीलिंग है दोबारा आके? ये मेरी फीलिंग ये है कि ये अल्लाह का एहसान है कि हमें ये ड्यूटी सौंपी गई है कि हमारे जो लेजेंड्स हैं और थे उनका रिवाइवल कर रहे हैं। खैर उन जैसा तो नहीं गा पाएंगे, मगर ये है कि जो हमारी जनरेशन है नई उन तक पहुंच जाए कि हमारे कौन कौन लोग इस फील्ड में जिन्होंने पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में नाम बिल्कुल उनकी यादों को तरोताज़ा करना है और उनकी चीज़ों को अलाइव रखना है। आज जो है ये जो शो हम दोबारा लेके आए हैं आप सबको बताती चलूँ, अपने नाजरीन को बताती चलूँ कि मलकाए मौसीकी मलकाए गज़ल फ़रीदा खानम जी पे आज का हम शो कर रहे हैं और ये ट्रिब्यूट एक छोटा सा जो है हम उन तक पहुँचाएँगे और आई होप हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। आज इस शो में हम तो हैं ही मौजूद, हमारे साथ मैं अपने जो म्यूजिशंस हजरात हैं उनका भी तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ शामिल गोहर मौजूद हैं कीबोर्ड्स पे, उसके बाद सूफ़ी सज्जाद मौजूद है हमारे पास तबले पे और ज़ीशान अली ख़ान मौजूद हैं ढोलक पे। आप सबको को भी खुशामदीद कहूँगी और इनके बगैर आपको पता है शो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इससे हट के आज जो हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम उनका आज होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनसे भी बहुत सारी बातें होंगी, उनका तारुफ करवाती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अली ख़ान, सेक्रेटरी रिटायर्ड प्राइवेटाइजेशन है, एक्स चेयरमैन फिल्म सीनियर बोर्ड है, एक्स हेड ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स है, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा और PNCA है। और इससे हट के वो एक बहुत ही गहरे लिसनर हैं। मौसीकी की बात की जाए, फ़िल्म की बात की जाए या आर्ट के किसी भी की सिंफ की बात की जाए तो बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी और सुनना और देखना और उसको जज करने में बहुत आगे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे? अल्लाह का शुक्र बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज आई एम श्योर कि आपसे भी बात करके और आपसे भी बहुत कुछ सुन के हमें बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आज फ़रीदा खानम जी को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो उस हवाले से भी बात करेंगे। आपसे पूछना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा नाम फ़रीदा खानम? सबसे पहले तो फ़रीदा खानम जी का नाम जो है उसके बारे में बात करना, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनसे पहले मैं K2 की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इतना बड़ा एक जिम्मेदारी उठाई है, जबकि इतने चैनल हैं पाकिस्तान में चल रहे और वो कोई भी मौसीकी की बात नहीं करता। बिल्कुल। वो ऐसे ही जाली इकनॉमिक्स और जाली
सियासत और जाली बाकी चीज़ों की बात करते हैं, एक ही एंकर पर्सन होता है या एक ही। बिल्कुल। तो K2 ने पहली दफ़ा म्यूज़िक के बारे में, जो हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है वो म्यूज़िक का है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में। और फिर तफ़ैल न्याही साहब मरहूम, और अल्लाह खुश रखे, फरीदा खानम जी मोहतरमा के बारे में ये जो जिम्मेदारी आज की हम एपिसोड के उनको इंट्रोड्यूस करना है नई जनरेशन के साथ, जैसे बाबर साहब ने कहा और जावेद साहब ने भी कहा, ये बहुत बड़े नाम हैं, इनको नई नस्ल तक, हम इनको गालियाँ निकालते हैं, उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। पहले तो ये पहुंचाए ना उन तक बिल्कुल कि बात उनकी क्या थी, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद उनसे जवाब तलबी करें। बिल्कुल ऐसे खान ही है साहब, सर। हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने का सिर्फ मकसद यही है, इसमें ये नहीं कि हम लोग हमें सुनते रहते हैं, हम गाते रहते हैं, ये मकसद नहीं कि गाना सुनाना लोगों को, ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं, चीज़ें जो लोग उनकी गा रहे हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे और अपने क्रेडिट पे काम कर देते जी, ये देखिए जी मैंने एक नया काम किया है, देखिए सुने। अब भाई नाम लो जिसका है। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम उन लोगों को लाएं सामने कि असल में इस गाने के, इस चीज़ के जो मालिक हैं वो ये हैं। आज का प्रोग्राम जैसे कि आप बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये तो अभी दूसरा शो है हमारा। पहला शो हमने तोफैल न्याजी साहब पे किया और आज फरीदा खानम जी पे किया, और ये आगे बेतहाशा नाम और बेतहाशा लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट देंगे इंशाल्लाह। फरीदा खानम जी के बारे में बात की जाए तो 60 के अशरे में उनकी आवाज़ ने जो है अपनी पहचान बनाना शुरू की, जो कि लेटर ऑन रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की जीनत बना। और मौसीकी की बहुत सारी सिन्फ जो है उन पर उन्होंने काम किया, लेकिन क्लासिकल मौसीकी और गज़ल जो है उनकी पहचान बनी। और उन्होंने बाकायदा दादरा, ख्याल और इसके अलावा इन चीज़ों को, ठुमरी को सीखा बाकायदा हमारे पटियाला घराने के उस्ताद आशिक अली ख़ान साहब से। और मौसीकी को वो सिर्फ कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो ये वो लोग गुजर गए जो बाकायदा सीखा करते थे, उसको सीरियस लिया करते थे, और उनके लिए वो एक इबादत जैसा हुआ करता था सर। तो ये वो नाम है जिनका अगर हम, जिनको जितना हम डिस्कस करें उतना कम है। तो मैंने कहा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं फरीदा खानम जी के हवाले से और उनके काम के हवाले से, उनके वोकल टोन और वोकल क्वालिटी के हवाले से क्या कहेंगे सर? बड़ी मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। मैं ये इसको किसी के ऊपर मसलत नहीं करूँगा कि इस पर आप बिल्कुल एग्री करिए। मेरी अपनी एक राय है कि इतनी, जैसे कोई मर्द गज़ल गाते हैं ना, बेझिझक होकर खुली आवाज़ लगानी, और उसमें सारा ये उन्हीं का एक हिस्सा था। फरीदा जी मैडम जो हैं, उन्होंने जिस तरह गज़ल गाई बेबाकी से और न डर हो के कहना चाहिए, क्योंकि इसलिए वो इस तरह गाती थी कि उनकी बेसिक तालीम जो थी वो क्लासिकल थी। तो वो किसी भी राग में जब गज़ल कंपोज होती थी तो वो राग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होती थी उसके जाने आने में। तो इसलिए बहुत खुल डुल के बड़ी मज़ेदार किस्म की गज़ल गाती थी। और इसी हवाले से हमारे K2 की टीम ने भी एक मज़ेदार सा पैकेज बनाया है। क्या कहते हैं, चल के देखें? बिल्कुल। फरीदा खानम जी के ऊपर चल के एक पैकेज देखते हैं, उससे वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फरीदा खानम दी लेजेंड के ऊपर एक पैकेज, क्या हाँ साहब, कहेंगे ये सर? अभी जिया ने बताया कि आशिक अली खान साहब की शागिर्दी। आशिक अली खान साहब की शागिर्दी आप बताएंगे, ये बाद में हुई है ना? पहले तो ये इब्तदाई तालीम। फरीदा खान के बारे में एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि अक्रॉस द बॉर्डर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये मेहदी हसन साहब के बारे में कहा था कि गज़ल कहें या मेहदी हसन कहें वो एक ही मतलब है। वाह, एक ही मतलब है। क्या बात है। तो इसीलिए इनको फरीदा खानम जी को गज़ल कहें या फरीदा खानम जी कहें एक ही मतलब है। क्या कहने। और नंबर दो मलका जो गज़ल है ना, इनका ऐसे ही नाम पड़ा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था। बेशक। और मकसूद साकिब साहब के से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बड़े गुलाम अली खां की शागिर्द थी, लेकिन सीखा इन्होंने फिर आशिक अली खान साहब। बड़े गुलाम अली साहब की शागिर्द थी और उसके बाद आशिक अली खान। आशिक अली खान से सब कुछ सीखा इन्होंने। और दूसरा नहीं, आपने ये फरमाया कि शागिर्दी बड़े गुलाम अली खान साहब की थी? हाँ जी। और इन्होंने मकसूद साकिब साहब को इंटरव्यू में कहा था ये। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, उनका मकसूद साहब का, कि ये आशिक अली खान साहब की शागिर्द नहीं, बड़े गुलाम अली खान साहब उनकी भी शागिर्द थी, उनके थे उनके। हाँ तो है तो पटियाला के। जी पटियाला। अच्छा, पटियाला, कसूर, जो भी कहें आप, जी।
वो एक ही बात है। तो वो एनीवे बेसिकली फरीदा खानम जी वॉज ट्रेंड इन क्लासिकल म्यूज़िक, was trained in classical music, ठीक और फिर बाद में इन्होंने गज़ल ठुमरी, जैसे आपने फरमाया, जी। गज़ल ठुमरी और दादरा और ये सब चीज़ें इन्होंने बाद में शुरू की, क्योंकि यही चलता था। तो अब आपकी ये जो गनीमत है कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यंगर जनरेशन को कि ये लेजेंड्स ने क्या किया था। कसर जी, हमारा मतलब कि मिशन ये है कि जो नई जनरेशन है, बच्चे उठ रहे हैं, उनको हमारे लेजेंड्स के बारे में पता ही नहीं होना है, चाहिए, मालूम होना पता होना चाहिए कि जैसे ये लोग हैं बिल्कुल। रिदम, अब फरीदा खानम जी रिदम की मोहताज है। आपने जो सीखा ये मुमकिन नहीं था कि आपको, अगर ये मॉडर्न जनरेशन में देखें तो ये लोग कभी ना बिल्कुल सीखते, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये कुछ और सीखते। बिल्कुल ऐसे ही है। बेतहाशा गज़लें हैं, ऐसे गीत हैं कि जिनका जिक्र आपके साथ करना शुरू करें तो वो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत उनकी गज़ल का शेर मेरे जहन में आया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, इसका अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, अब सच्चा शेर सुनाए क्या। तो एक ये, और फिर वो आज जाने की जिद ना करो। बेतहाशा ये गज़लें। जब आप पायल में गीत हैं छम छम के, जब हम उनको गिनना शुरू करते हैं और जब याद करना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे गीत ये थोड़ा सा पायल में गीत है छम छम के, ये इकबाल बानो है। इकबाल बानो ने भी गाया, इन्होंने भी अच्छा, गाया। इन्होंने भी गाया। वाओ, बिल्कुल। वो ये मैं- कुछ ऐसे गीत भी हैं जो कि हमारे दो लेजेंड्स ने गाए हैं। जैसे गुलाम अली साहब ने कोई अगर गज़ल गाई है तो वो मलका तरन्नुम नूर जहां ने भी अच्छा जी, गाई है, नई बात अपने अपने अंदाज में गाई और लोगों तक वो पहुंचाई। मुझसे अच्छा, हुए। ये नूर जहां के साथ इन्होंने जो बाजी फिल्म में गाना गाया इकबाल साहब का, वो भाग्यश्री कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं उसको, मुझे तो भाग्यश्री समझ आती है, वो जैसे कम सुनने वाले लोग हैं बिल्कुल। वो उसमें इन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ भी मुकाबले तन गाया है। वो बिल्कुल खूबसूरत गाया है, क्या बहुत कहने, खूबसूरत क्या गाया है। कहने। और सर मैं चाहूंगी कि बातचीत भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे सुना हैं, दें लेकिन अब कुछ अगर पहले, सबसे पहले मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगे आज। अरे हम भाई मुझे तो सभी गज़लें उनकी गाई हुई बहुत अच्छी लगती नहीं, हैं। फिर भी वो गज़ल नहीं है, वो यार अब गम हिजरा में इतना तो किया होता, वाह वाह वाह, क्या कहने। जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता है। यार क्या खूबसूरत कंपोजिशन और बहुत क्या- खूबसूरत। ये मैं ख्याल अच्छा, ये मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जी ये भी मकसूद साकिब साहब के साथ ही इन्होंने इंटरव्यू में कही थी, अच्छा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फैज़ साहब के साथ, सूफी तबस्सुम के साहब के साथ और फराज साहब के साथ इनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे, क्या कहने। वाह, इसलिए इनको शेर की समझ भी है। नहीं, बिल्कुल। और फरीदा खानम जी ने कहा है कि जब तक शेर ना हो अच्छा तो उसकी ना अच्छी तर्ज बनती है, फीलिंग ही नहीं जाहिर है, आती, बिल्कुल ऐसे ही है। फीलिंग नहीं आती। फीलिंग नहीं आती। शायरी की सारी बात। ये चिराग हसन हसरत साहब की बड़ा अच्छा लिखते थे। क्या बात है क्या कि बात। जितनी गज़लें आप देख लें, कमाल। एक अपना ही उनका एक रंग, और क्या कमाल, खूबसूरत, इसके सारे अशार बहुत खूबसूरत मैं हैं। चाहूंगी मुझे सर कि शुरुआत थोड़ा कर दी सुनाए, जाए। जी, थोड़ा जी, सुना जी। दे यार। सरे रे सरे पवा म प आ
इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्त दुआ होता। या रब गमे हिजरा। उम्मीद तो बंद जाती, तस्कीन तो हो जाती। उम्मीद उम्मीद तो बंद जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। या रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता। या रब गमे हिजरा में। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हम से कहा होता, कुछ हम से सुना होता। या रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता। या रब गमे हिजरा में। क्या कहने, या रब गजी। आपने उसके माने समझा दिए जो फरीदा खानम जी ने समझाए थे ना, वही माने समझा दिए। क्या बात है, कोशिश है, जैसा तो नहीं हो सकता, सुनाया जा सकता लेकिन है। फिर भी फरीदा खानम जी का ताल्लुक देखे ना आप, बेशक बेशक। मुख्तार बेगम का एक हवाला तो बड़ा हवाला है सर वो भी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा हवाला है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको वंस नूर जहां आइडियलाइज्ड। या और नंबर 2 जो सबसे बड़ा हवाला है ना, वो कश्मीरी साहब का है। अच्छा,
जिनकी वो बेगम साहबा थी, हाँ माशाल्लाह, क्या बात है, डेफिनेटली वो तो उनसे भी सीखा है इन्होंने बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा है। और दरबारी की गजल जो है बड़ी मशहूर, चोरी कहीं खुले ना नसीब बाहर की, K2 की टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने माशाल्लाह इतना बड़ा ये काम किया जो कोई चैनल नहीं कर सर रहा। K2 टेलीविज़न हमेशा से इस बात का सेहरा जाता है कि हमेशा से K2 टेलीविज़न ने मौसीकी को और आर्ट की हर सिन्फ को बहुत प्रमोट किया है, और ये वाहिद चैनल है जिस पे लाइव म्यूज़िक होता रहा है और हो रहा है, और लोगों तक हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने शो के ज़रिए पैगाम भी पहुंचाया जाए, ट्रिब्यूट्स भी दिए जाएं, अपने उन आर्टिस्ट्स को याद रखा जाए जो कि लोग अनफॉर्चुनेटली भूलते जा रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स उनको पता भी नहीं होता, जिनको पता ही नहीं होता। और सर हमें ने पिछले एपिसोड में भी हमें एक वाकया शेयर किया था जो मेरे जहन में बैठ गया कि इनसे किसी ने फरमाइश की थी कि सर वो हमें फलाने सिंगर की वो गज़ल तो सुना दे, जिस पे सर ने बोला कि ये तो उनकी गज़ल नहीं है, ये तो किसी लेजेंड ने गाई हुई है। तो आप इमेजिन करें ये हाल है, लेकिन ये हमारी जो छोटी सी कोशिश है इसका मकसद ही यही है कि आप लोगों तक हर एपिसोड में किसी न किसी लेजेंड को डिस्कस करके उनके सॉन्ग्स आप तक पहुँचाए जाएँ। और नौजवानों को भी मैं ये कहूँगी कि जितने भी अप एंड कमिंग सिंगर्स हैं जो कि मौसीकी को जो है अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो दो घंटे लगते हैं सर कोई भी गाना बनाने में आजकल। तो मैं हमेशा अभी कह रहा जी। हूँ हमारे यंगस्टर जो हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अगर किसी बड़े की बात सुनेंगे ना, जी सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या बात क्या हो रही है। क्या जब हो आप रही है। सुनेंगे नहीं आपको क्या समझ आएगी। आप इन जो हमारे बड़े लोग हुए हैं, इनकी जो हमारे शायर इतने बड़े बड़े हुए हैं, सूफ़ी इतने बड़े बड़े हुए हैं, उनकी आप बात सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि इतनी बड़ी बात 2 लाइनों में कह दी इन्होंने। वो एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, मैं कहता हूँ देखिए रोमांस और इसमें आप इश्क हकीकी तरफ ले जाएं, इश्क मिजाजी की तरफ ले जाएं, कि वो कहते हैं कि सुफने दे विच मेरा माही मिलिया ते मैं पा लिया गल विच बावां, डरदी मारी अख ना खोला कि फिर विछड़ ना जावां। आए हाय। अब ये जब मैंने पहली दफ़ा इसको पढ़ा और मैं एक जगह पे ऐसे ही मुझे किसी ने लिख के दे दिया कि ये भी कहें आप, तो मैंने ऐसे पढ़ के तो मैं जब कहा तो मैं खुद रोने लग गया। तो मेरे वालिद जो थे उनकी डेथ हुई भी कुछ थोड़ा ही अर्सा हुआ था, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई ये बात कि वो हो डर दी मारी अख ना खोलना कितने फिर विछड़ ना क्या जावां। अब ये बातें उन्होंने बड़े लोगों ने, कि मैं इनसे यही कहता हूँ कि अच्छा म्यूजिक सुने, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी गुफ्तगू सुने, अच्छी पोइट्री सुने यार, आपके बहुत काम आएगी। सर अच्छा सरहद ये पार मैं आपको बताऊं जी कि ये पोइट्री क्रिएटेड बाय डिवाइन ब्रेथ, बिल्कुल। ये हमने एमए अंग्रेजी में पढ़ा था अच्छा कि पोइट्री इज क्रिएटेड बाय डिवाइन ब्रेथ, क्या कहने, कि अल्लाह ताला के जो ब्रेथ है उससे क्रिएट होती है बिल्कुल। पोइट्री। वाह ये पोइट्री आम बंदे का काम नहीं है। नहीं है और भैया हम इस ये मामले हजरत में- मोहानी की आप जो गजल सुना रहे थे ना, चिराग हसन हसरत, हसरत साहब की, ये एक मतलब पाकिस्तान नहीं आया ये माइंडेड, अच्छा लेकिन काम बड़ा किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए, वाह लेकिन आए नहीं कि ये तो कलमे बन रहा है ये मुल्क, मैं गुनाहगार बंदा। वाह एक लोटा और एक इनके पर बिस्तर होता था, वाह वाह। ये उसी पे जिंदगी गुजारी है इन्होंने सारी। क्या बात है, मश्क क्या सुखन जारी और चक्की का वो इसी इनका शेयर ही है। क्या बात, क्या कहने। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से देन अल्लाह ताला होती की है। तरफ से होता है। ये जितने भी कोई इंसान जो बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखता है, फैज़ अहमद फैज़ की बात की जाए, अहमद फराज की बात की जाए, या अगर हम आज जाने की जिद ना करें कि बात की जाए जो गाई गई फयाज हाशमी साहब की, तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं इस टाइम पे इस शो को, और जो ओवरनाइट फेम जिनको चाहिए होता है, जो कोशिश नहीं करते, अच्छे किसी लिरिसिस्ट के पास नहीं जाते या किसी कंपोज़र के पास नहीं जाते, और वो खुद बैठ के 2 घंटे में एक गाना बना लेते हैं और शायद वो फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन उससे कुछ अरसे बाद जब वो गाना बहुत हाइप क्रिएट कर लेता है, 3-4 मिलियन व्यूज़ भी हो जाते हैं, 20-25 मिलियन भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम करने की बारी आती है या स्टूडियो में 1 गो रिकॉर्डिंग की बात आती है या रियाजत की, तो वो उस गाने They की stand एज, nowhere. उस गाने की एज जो है ना, जी वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगता है तो 6 महीने हो जाते हैं। बिल्कुल। और 6 महीने नहीं होती। मैं वैसे बात कर रहा हूँ बहुत हाइट भी 6 बात कर महीने रहा में हूँ। नहीं होती उसकी। बहुत ये ही जो गाने अगर- हम आप देखें को 1960 की फिल्म बनी हुई, सोचें
वो आज भी हम गाना शुरू करते हैं सर, इंतजार फिल्म के गाने ये ख्वाजा ये साहब जो ने बनाए हुए। गाना, ये जो गाना की जिक्र कर रही है ना, आज जाने की जिद न कर। आज जाने की जिद ना करो, ये 72 में मैं कस्टम ट्रेनिंग पे था कराची में। हबीब अली मोहम्मद साहब तो ने। हबीब अली मोहम्मद साहब आते थे अपनी मर्सिडीज में, ब्लैक मर्सिडीज होती थी, चादर लपेटी हुई है बकायदा। सुहेल राणा साहब नहीं आते थे, जी जी। वो नहीं आते थे, वो वापस चले जाते थे। तो पंडित गुलाम कादर और मेहदी रूना हसन लैला, साहब के भाई, हाँ बड़े भाई बड़े भाई जो थे, मेहदी हसन साहब के। मैं शागिर्द भी हूँ ना उनका, तो क्या कहने, देखे वाह, जी ये मैं तो शागिर्द हूँ ना उनका, उस खानदान का। वाह, अच्छा जी, तो माशाल्लाह। ये सर इसलिए- हाथ मिलाएं पहले, ये आदमी कमाल सर भी आपने शागिर्दी में है, इंकशाफ देख किया, लें। देखिए। कमाल इन्फॉर्मेशन। ये मैं उनका शागिर्द हूँ। माशा तो वो रूना लैला जी उन नई नई उस ज़माने बच्ची सी थी, ये ठुमरी गाया करती थी, ऊपर ताहिर नवाजिश, हम EMI में खड़े होते थे, तो ऊपर ताहिर नवाजिश को देख के ऐसे ही गप्पे लगाना। हाँ, इसको पता भी नहीं था, बच्ची को, बच्ची सी थी बिल्कुल ही, और लेकिन परफेक्ट वो पंडित साहब के साथ क्या कहने, क्या वो कहने, किया करती थी। क्या कहने सर। तो वो मेरा मतलब ये है कि ये 72 का है और अब- आज भी, और आज भी तरोताज़ा और है। ये अभी कुछ सालों पहले फरीदा खानम जी ने, हमारे एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा म्यूजिक का शो होता है जिसमें बहुत आर्टिस्ट, उन्होंने इसको दोबारा भी गाया। दोबारा, लेकिन उन्होंने बहुत साल पहले जब इसको हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया, सुहेल राणा साहब की कंपोजिशन है ये, और फयाज आशमी साहब का लिखा है ये, फिल्म में गाया गया बादल, बिजली और बादल, बिजली और बादल ऐसी फिल्म थी, उसमें हबीब अली मोहम्मद साहब ने सर गाया। सरहद के पार कितने लोगों ने बड़े बड़े हाँ, सिंगर्स ने, बड़े लेकिन बड़े अभी सही नामों बात ने। है, सही लेकिन बात, हबीब अली आपकी मोहम्मद- बात सही है हाँ जी, कि सरहद के पार इसको बहुत सुनते हैं। बहुत सुनते हैं। लेकिन सर ये हबीब अली मोहम्मद साहब का भी बड़ा एमन पॉपुलर हुआ। एमन इससे अच्छा बहुत कम, बहुत ही कम। और अच्छा। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी तमाम यंगस्टर्स के लिए कि, और तमाम हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स के लिए भी, कि मैंने जितना सरहद से पार प्रेस करते हुए देखा है उन बड़े बड़े आर्टिस्ट को, हमारे लेजेंड्स को सर, जी, जी, उनसे अगर पूछा जाए, एक बहुत बड़े वहाँ के आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जो बहुत, उनकी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, और उनसे पूछा कि आपको कौन पसंद है, और आजकल के वो बड़े फेमस, तो उन्होंने बोला मुझे गुलाम अली खान साहब बहुत पसंद है, मुझे मेहदी हसन, मैं गज़ल का जिक्र करूं फरीदा खानम। तो ये वो नाम है हमारे मुल्क के जिनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको किसी XYZ बाहर के लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये आपके सही मुल्क का कितना बड़ा सरमाया रहे हैं, और जो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कुछ सीख लें, उनकी सही चीज़ों बात। से कुछ सीख लें, उनके गानों से कुछ सीख लें, क्योंकि ये वो गाने हैं, ये वो गज़लें हैं जो कि हमेशा ज़िंदा रहनी है। हम तो इतने अमीर लोग हैं इस कल्चर में, इस आप देखें ना जितने सूफी हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सारे हमारे हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबा बुल्ले शाह वो हमारे ये हैं। क्लासिकल म्यूजिक भी आप ख्वाजा खजूर साहब को मैंने सुना है, हाँ अपनी जी, हाँ जी। आंखों से अपने दफ्तर में सुना, तो वो कहा करते थे कि ये देन ही है मुसलमानों की है। अल्लाह क्या अल्लाह। बात। हमारा क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये अमीर खसरो साहब ने जी बिल्कुल, उनको साज कहते भी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, उनका बहुत 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 contribution है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल कोडिफाई ठीक है, भातखंडे या जिन्होंने भी किया, जी। लेकिन अमीर खसरो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये सब कुछ किया। बातें तो ऐसी हैं कि करते रहेंगे और ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमने हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी हमारे साथ दो असाज़ा मौजूद हैं, तो आप तो फिर बताएं। वही गज़ल सुना देते हैं सुहेल राणा साहब वाली, वो जो फरीदा जी की बहुत ही मैडम की पॉपुलर हुई, आज जाने की, ओए इसी को होए, कहते हैं। क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने पहलू में बैठे रहो,
यूं ही पहलू बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद न करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद न करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न देना, क्या ये कहने, क्या माशाल्लाह इनकी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जी कि देखिए ऐमन शाम का राग है। जी जी ये हमारे उस्ताद ने रागों के टाइमिंग भी दिए थे कि भैरव सुबह का है, ऐमन शाम का है
और हाँ साहब, अगर ये टाइम पे किए जाए ना तो इनका वाकई असर होता है, असर होता है, असर है इनका बाकायदा। अच्छा, ये वेस्ट, ये उस ट्रेडिशन उनमें नहीं है, बिल्कुल ये ऐसे ही। हमारा, ये हमारी नॉलेज है, ये हमारी मीरास है, और हमारी मीरास है। आज जाने की जिद ना करो कि अभी भी मैं शहर में हूँ और हम सब यहाँ शहर में हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक दरकार है और अनफॉर्चुनेटली लेकिन यूँ जाएंगे और यूँ वापस आएंगे, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको सुर सांझे जावेद न्याजी और बाबर न्याजी के संग में। और ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे इन दोनों असातिज़ा की एक खूबसूरत आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत मेलोडी, आज जाने की ज़िद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। और वो जो सर ने जो है गाने के बीच में हमें वो एक्सप्रेशन बताया, हाय मर जाएंगे, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि गाना तो आप भी गाती हैं, कोशिश करती हूँ वो ही, लेकिन आप फरीदा खानम जी को, मैडम को आपने सुना नहीं कभी? सर मैं तो आप लोगों को एक तो सुनने में इतनी महव हो गई हूँ कि मैं अब क्या गाऊँ, लेकिन मैंने भी एक छोटी सी चीज़ जो है, मैंने पैरों में पायल तो बांधे नहीं। अरे वाह, क्या ये सुनाएं पहले आप, मैं फिर ये आप बात लोगों को में सुनाऊंगी, करते हैं, पहले आप और सुनाएं। कोई गलती को ताही हो जाए तो आपने नहीं उसको नहीं, माफ बड़ी कर अच्छी बात है, बल्कि ये ब्लेसिंग लेनी चाहिए बिल्कुल, उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सुनाइए आप ये गाना। गा तो नहीं सकते, सुना तो सकते हैं ना। ये बहुत ही एक तो ये जो गाना है जो कि अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, अब इस गाने को जब मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक तरफ हम फरीदा खानम जी की वो आवाज़ सुनते हैं, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, और एक तरफ फिर हम सुनते हैं मैंने पैरों में पायल तो बांधे नहीं। तो ये नहीं था सर कि बिल्कुल स्लो सॉन्ग्स ही गाती थी या गज़लें ही गाती थी या क्लासिकल, नहीं, उसके साथ साथ फास्ट बीट सॉन्ग्स भी। असल में अगर आपकी तालीम जो है ना, जी वो बेसिक तालीम पूरी हो, अच्छी जी। तालीम हो, तो आपके लिए सारी, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी फिर लिख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, फारसी में भी लिख सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह अच्छी तालीम म्यूज़िक की जब आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल तेज सुरों में भी कर सकते हैं, धीमे सुरों में भी कर बिल्कुल सकते हैं, ऐसे ही। उसमें हर तरह की मौसीकी तो में हर आप तरह की ऑडियंस गा के सकते लिए हैं। Easy फरीदा होता है। खानम जी ने गाया, तो मैं भी बिल्कुल। कोशिश करूंगी इस सॉन्ग को गाने की, तो आई होप आप लोगों को अच्छा प्लीज़ लगेगा। प्लीज़। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छनना छन छनना छनना छनना, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खनना खन छनना छनना छनना, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं।
वाह, बहुत शुक्रिया बहुत सर, जीते रहो। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, मुश्किल था, मुश्किल गाना था, लेकिन अच्छा याद क्या- किया और क्या अच्छा कह सुनाया। रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, ये गाना जो भी आपने सुना, पायल बांधी नहीं, ये मेरा ख्याल रेडियो का नहीं, ये टेलीविजन का टीवी का है। टीवी का, और 70 दिहाई में है ये गाना। 70s की 70s में है। लेकिन मैडम जी ने उस दौरान कुछ थोड़े से लाइट गाने भी गाए, जैसे एक गाना मेरे अब्बा जी ने 47 के बाद पाकिस्तान में एक गाना है, तो वो फोक गाना, लेकिन उसको गाने की अच्छी शक्ल दे के, बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी। क्या बात है। नज़ीर बेगम साहबा एक सिंगर होती थी, तो वो फिल्में भी गाती थी, फिल्म की भी सिंगर थी, और नींबुओं का जोड़ा, असी बागे विच तोड़िया, बड़ा हिट गाना था उनका, और रेडियो पे ज़्यादा उन्होंने काम किया। और मेरे वालिद साहब के साथ, तो फैली सब के साथ उनके बेतहाशा ड्यूट हैं दो गाने। तो ये गाना भी उस वक्त रिकॉर्ड हुआ 50 की इसकी लगभग सर, कहीं। इसकी आप देख रहे हैं, इसकी एक तो लिरिक्स कितने खूबसूरत हैं, और इसके अंदर ये जो छननन छननन छननन, उस पे तबला कितना खूबसूरत definitely। काम प्ले करता है। तो ये वो जो गाना था बल्ले बल्ले टोर पंजाबंदी, वो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ, तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर बाद में गाया, लेकिन मैडम जी के मुंह से भी इतना अच्छा लगा। क्या बात है, वाह, वाह, फरीदा जी ने भी रेडियो टीवी पे क्या बात। या रिकॉर्ड किया। दो लाइनें इसकी भी हैं। जरूर जरूर। बल्ले 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 बेटोर पंजाबण दियो, बल्ले बल्ले डोर पंजाबण, ओ जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं ओ चलदी, डोर पंजाबण दियो, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले बेजे तू मेरी टोर वेखनी, ओए बल्ले 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 बल्ले, वेजे तू मेरी टोर वेखनी, काली घगरी लुआ दे गोटा, जे तू मेरी टोर वेखनी, ओए बल्ले 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 बल्ले, गलियां ते मोड़ मल के, ओए बल्ले बल्ले गलियां ते मोड़ मल के, ओ मिट्टी पुट्टी वे बिशर्मा मेरी, तू गलियां दे मोड़ मल के, ओ बल्ले 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 बल्ले, नी मां दिए मोमबत्तिए, नी बल्ले बल्ले मां दिए मोमबत्तिए, ओ सारे पिंड विच चानण तेरा, मां दिए मोमबत्तिए, नी बल्ले बल्ले। बात है, क्या बात है। और ये गाना तो हर शादी, हर ढोलकी, हर मेहंदी की के अंदर अगर ये ना हो तो वो इवेंट कंप्लीट नहीं ये होता। मैडम क्या बात है। फरीदा जी ने 70 की दिहाई में ये गाना, 70s ब्लैक एंड व्हाइट था, 70s में। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत ये लगा जो उनके मुंह से। फोक होता है ना, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं होता। इसको हजारों गले और हजारों ज़हन सोचते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, लाखों हाँ जी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेफिनेट। सोचते हैं, तो फिर बनता है। सर हम इससे निकल सकते नहीं है, हमारे रूट्स हैं इसी मिट्टी में है, इसी हमारे रूट्स यहाँ से हैं, तो फोक हम बिल्कुल कैसे, इसको हम कभी भी नहीं फरामोश नहीं कर निकाल सकते, ये बहुत निकाल ही नहीं खूबसूरत सकते है, बिल्कुल। तो और ये इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट ना करें आप। सर, नहीं नहीं, कमाल हो। ये तो परफेक्ट। एक मैं इंडिया का सुन रहा था, उसकी रिदम जो रखी उन्होंने, वो इस पे रखी, तो वो उसको सुपर सीक्रेट फिल्म जो उसकी है, उसके जो कहती है कि वो उसको कहती है कि वो पता नहीं क्या फोक है, मुझे नाम नहीं उसका आता। तो हमारा, वो फिर मैंने ओरिजिनल तलाश किया, अरे अच्छा, ओरिजिनल, तो पता चला कि वो एक बंगाली ने गाया है, क्या बात। वाह, मिश्रा ने गाया, अच्छा अच्छा अच्छा, खातून थी कोई, उसने गाया। तो ये रिदम के लिए भी देखे ना, अब इनसे पूछे कि ये ऑर्डनरी चीज़ नहीं है,
ये बिल्कुल ऐसे मुश्किल ही काम है, ये बहुत करना मुश्किल वाला। काम है बिल्कुल, सर। हाँ, मुश्किल काम और फरीदा खानम जी जो हैं, अगर हम उनकी अचीवमेंट्स और उनके गानों और गज़लों से के बाद उनको जो तमगे दिए गए उनकी बात की जाए तो 1970 में हुस्न कारकर्दगी का तमगा उनको मिला। इसके अलावा बेतहाशा अवार्ड्स बिल्कुल, उनको दुनिया जहान में सराहा गया और आज तक उनके गीत जो है हर जगह गाए जाते हैं। और आज देखें हम भी अगर उनको याद करें और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि वो क्वालिटी वर्क जो है उन्होंने किया, जो कि आजकल के दौर में बहुत रेयर है सर। सही बात। आजकल बहुत मुश्किल से लोग इतना सोचते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उनको बहुत जल्द जो है चीज़ों का आउटपुट चाहिए होता है। तो पिछले दौर में सोचें किस थॉट के साथ वो लिखना शुरू करते होंगे और फिर उसकी कॉम्पोजिशन बनाते होंगे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, और उनके दिमागों में ये बात होती होगी कि हमने ऐसा कंटेंट तैयार करना है जो आने वाली नस्लें सुने। तो हो रहा है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी वो बात से बात निकल आई, वो सूफी तबस्सुम साहब की गज़ल, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह कहाँ मैं कहाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या उसकी कंपोजिशन हुई है सर, क्या वो लिखा सूफी साहब ने, क्या गाई है। और क्या मैडम ने इस गज़ल को बेबाकी से गाया है, और इसमें क्या कहने, प्रेजेंटेशन भी सुनाए खूबसूरत थी। ना उसको, सुनाए यार, सुनाए सुनाए। वो हुए हमसे हम कलाम। ये रूहे दरख्शां ये रूहे दरख्शां ये जुल्फों के साए ये हंगामाए सुबह अल्लाह वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह वो मुझसे
सहमा हुआ आंसुओं का तला तुम, आंसुओं का तला तुम, वो सहमा हुआ सहमा सहमा वो सहमा हुआ आंसुओं का तला तुम, आंसुओं का तला तुम, वो आबे अल्लाह अल्लाह वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह कहाँ मैं कहाँ ये मकाम अल्लाह अल्लाह वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह कहाँ मैं कहाँ ये मकाम अल्लाह। एक ख्याल मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ जी थोड़ी सी। प्लीज। ये सूफी तबस्सुम साहब जो थे ना, ये एक अहद साज उस्ताद थे। बेशक बेशक। गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ता था, ये हर रोज़ शाम को आते थे डॉक्टर नज़ीर साहब से मिलने, और हम सलाम करने पहुँच जाते थे। अच्छा, मुझे एक सर क्लियर तो करें, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब इनके शागिर्द थे या इनसे इंस्पायर थे या इज्जत थी? इज्जत करते थे बहुत। ये रहते थे डूंगी ग्राउंड के साथ एक, अच्छा, समनाबाद में रहते थे। अच्छा, सूफी तबस्सुम साहब, सूफी साहब को फरीदा खानम जी गाएं या गुलाम अली गाएं, बल्कि तफैल नई साहब ने धूपर साए जो अशफाक साहब ने फिल्म बनाई थी ना, वो फेल इसलिए हुई थी सिर्फ कि ऑडियो और वीडियो का लिंक सिंक नहीं था, सिंक नहीं, सही और कुछ नहीं, और बहुत कमाल फिल्म थी। उसमें आखिर में एक जब वो हीरोइन जो है, वो उसका बच्चा एक ही होता है जो चाक खाने से मर जाता है, उसको दवाई के समझ के वो चाक देती है, वो मर जाता है। तो वो तफैल नई साहब पे अशफाक साहब ने कहा यहाँ को गाना बनाएं इस पे, ये गाएगी। उसने कहा नहीं, चुप कर रहे, वो मुझे बताने का तरीका था उनका। तो वो उसके बाद ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तू लब दी फिरे बाजार कुड़े, इसका उन्होंने सिर्फ म्यूजिक दिया, सिर्फ म्यूजिक इस फिल्म में, वो उस जगह पे क्या कहने, क्या बात है सर। और बातों का सिलसिला तो आपको पता है चल रहा है, और हर वो बात जब सर कर रहे हैं कोई, तो ऐसा लग रहा है कि वो सामने कोई इमेज चल रहा है या हम उस टाइम में चले गए हैं। तो बहुत ये महफिल लगती है, जब अभी दूसरी महफिल है, लेकिन इसका मज़ा ही और है। लेकिन इस पॉइंट में हमें लेनी है सर एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तो जावेद नियाज़ी और बाबर नियाज़ी के संग में, और मुझे कहते हैं जिया नौमान, और यहाँ पे हम एक महफिल सजा के बैठे हैं। हम सोच का वर्ड इस्तेमाल करना गलत तो नहीं होगा, एक सोच के जो लोग होते हैं उनको क्या कहेंगे सर, इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? कुछ भी आप कह लें, मतलब तो है कि ये पैगाम जो पहुंचाए, कुछ लोग और वो उसको मिल बैठे गौर हैं करें और इस पे। लोगों तक एक पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं। हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो रहे हैं, जो अभी भी हयात हैं, उनके मास्टरपीस जो हैं वो भी लोगों तक पहुंचाना और सुनाना चाहते हैं, और वो पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि ओरिजिनल म्यूज़िक जो है उसको जब भी आप दोबारा कवर करें, अपनी आवाज़ में उसको गाएं, तो ज़रूर क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की होती है, और उसका बहुत दिमाग, उसका बहुत वक्त और उसका वो टैलेंट उसमें यूज़ हुआ होता है। तो आज हम फरीदा खानम जी पे शो कर रहे हैं, और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि अब उनकी चीज़ें जो वो हमारे मुल्क के लिए कर गई, बल्कि पूरी दुनिया को वो जो एक म्यूज़िक उन्होंने दिया, उसको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करें। सर क्या, कैसा लगा आज का शो? बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार था। अब ये तो राय लोग बताएंगे जो देख रहे हैं हमारे, कि उनको कैसा लगा।
मैं चाहूँगा कि एक उनकी गज़ल थी बहुत ही खूबसूरत, अगर वो आप दिखाएं लोगों को भी, हम भी जी, सुने, जी, बिल्कुल। एक रिवाइज वो हो जाए। इश्क जो हमसे वो इश्क जो हमसे रूठ गया, मेरा दिल चाह रहा है देखने सर को। के कहने पे। और हमारी जो प्रोड्यूसर साहब है वो भी बड़े ज़ौक़ के मालिक हैं, अच्छा, बहुत बहुत उनका अच्छा, ज़ौक़ मौसीकी का बहुत अच्छा है, बल्कि ख़ुद भी गुनगुनाते हैं। हमारे K2 के व्यूअर्स को पता भी होगा इस बारे में, बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक वीडियो चल के देखते हैं फरीदा खानम जी का, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं बताएं क्या? कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, अब सच्चा शेर सुनाएं क्या। चल के देखते हैं गाना, और जब वापस आएंगे जी जनाब, हम देख क्या रहे बात थे है। वो इश्क जो हमसे रूठ क्या गया। बात। अच्छा, आपने देखा प्रेजेंटेशन उनकी, उनका एक्ट क्या है ज़बरदस्त गाने के साथ, बेशक। जो एक्सप्रेशन, गाने का भी एक्सप्रेशन उतना ही है, पूरी उनकी ऐसा लगता Performance है है, पूरी बॉडी जो है वो गा performance रही है। है, बॉडी परफॉर्म कर रही है। ऐसे लग रहा बिल्कुल है ऐसे पूरी बॉडी ही गा रही है। और मतलब सर अल्लाह। वो जो ड्रेसिंग होती है कि जब गज़ल गा रही हैं तो उस तरह ड्रेस्ड अप भी हैं, उस तरह उनका मेकओवर भी हुआ हुआ है, और वो एक पूरा एक ऑरा है, एक ग्रेस है जिसको लेके कैरी करके वो क्या बात। गायकी। और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैंने अक्सर देखा सिंगर्स गा रहे होते हैं तो वो उनके मुंह पे लग रहा होता है बड़ी मुश्किल में है, या बहुत उनकी वो माथे पे शिकन, किस तरह खूबसूरती से ऐसे गा रही है जैसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हंस कोई हंस के मुश्किल नहीं। मजा ले लेके गा रही हैं। तो और ये मैडम नूरजहां के अंदर भी यही खासियत थी कि जब वो गाती थी तो वो लगता था कि जैसे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, गाने में एक्सप्रेशन तभी था ना उनके। जी मैडम जी ने भी इतना सारा एक्ट किया हुआ है, उनके गाने में इतना एक्सप्रेशन। ये सारे लोग जो थे ना, ये एक ही चीज़ को नहीं सीखते थे, सब चीज़ों का मैनरिज्म था इनके अंदर, कि एक्ट कैसे करना, बोल की डिलीवरी क्या कैसे करनी है। बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। और सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आपने हमें जो मैंने है खुद एंजॉय किया जी, ये तो आपका प्रोग्राम ही ऐसा कि हम माशाल्लाह दोनों भाई आपका मेरे तहे दिल फेवरेट है से- ये तो। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके वालिद साहब जो थे वो, उनको हम बड़ा समझते थे, बहुत बड़ा, बिल्कुल और नजायज नहीं समझते थे, बिल्कुल वो बहुत बड़े आदमी थे। बेशक ऐसे ही है। तो आज आपका आना और फिर आपकी वो हमारे साथ स्टोरीज शेयर करना, अपना ख्याल शेयर करना, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना सर, अब वो सीखने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। ग्रोथ आपकी रुक जाती है जब आप लोगों को सुनना छोड़ देते हैं और अपने बड़ों को सुनना छोड़ देते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर आप जाते जाते क्या कहेंगे? मैं बस मैडम जी का एक सॉन्ग है, नैना रे नैना कैसे बीते वो तो हम जाते जाते ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस था फरीदा खानम जी के हवाले से, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के ना, मतलब कि भाई हम तो बहुत छोटे थे जब से उनके फ़ैन हैं। फैन है। ये और अल्लाह का बहुत सर करम है हम पे कि छोटे छोटे थे हम, तो हमारे कान जो थे वो बड़े सुर में थे, सुनते क्या थे, बात अच्छी है। चीज़ सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हमने बड़े जितने लोग हैं ना, हम बड़े नसीबों वाले हैं कि हम इन बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं, इनके पास बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनकी ऐसे ही। गुफ्तगू सुनी क्योंकि है। अब्बा के जो दोस्त यार थे सारे यही लोग थे, मेहदी हसन साहब हुए, उस्ताद सलामत अली खान साहब। उस्ताद सलामत अली खान साहब, बड़े बड़े लोग ये घर में आते थे और माशाल्लाह क्या हमारे कहें? पास ही ठहरते। और हमें खुश वक्ती हमारी ये थी कि हमें इनकी खिदमत करने का मौका मिला, मिल गया। इनसे दुआएं ली हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। सारी सारी रात जाग रहे हैं, बैठे हैं और इनको क्या सुन बात है। रहे हैं और अच्छा म्यूजिक सुना है, अच्छा म्यूजिक। अच्छा म्यूजिक सुना है, अच्छी गुफ्तगू सुनी, और इनके वही साथ ज़हनों में बड़े बैठ गई है, लम्हात वो आपकी कारकर्दगी में, आपकी परफॉर्मेंस में नज़र आती है। बस इनकी हम क्या बातें करें, हम तो बचपन से बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जावेद जो कह रहे हैं, एक मुझे भी बड़ी पसंद है वैसे ये इनकी, आपने शायद सुनी सर, नैना रे नैना कैसे बीते बिल्कुल रहना। सर, ये आपका नैना रे नैना हमारा आखिरी गीत होगा आज की जो महफिल है उसका। और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले जितने भी इस वक्त हमारे इस शो को देख रहे हैं, उनको जैसे हम इस चीज़ को, म्यूज़िक को फील करें अंदर बैठ के और इससे सुरूर हासिल कर रहे हैं, उस तरह से हमारे देखने वालों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। और आपने अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है। हमारे K2 टेलीविज़न के सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुँचाइए। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो वीडियोस हैं, जो अपने शोज़ हैं, वो ना सिर्फ टेलीविज़न पे आप लोगों के लिए लेके आएँ, बल्कि इसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी उन वीडियोस को आप तक पहुंचाएं। तो आज का शो यहीं तक था, और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद हम दोबारा भी मिलेंगे और हाँ, एक definitely नए मिलेंगे। एक लेजेंड नए के legend साथ, एक आएंगे नए इंशाल्लाह। शो के तरीके के साथ, क्या पता एक नए जॉनरा के साथ हम आप तक दोबारा आएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते हमारे ये दो लेजेंड्स हमें एक जाते जाते नैना रे नैना हो जाए। नैना रे नैना कैसे बीते रहना
आए ना चैना नैना रे नैना, नैना रे नैना, कैसे बीते रहना पिया बिन मुझको, आए ना चैना नैना रे नैना, नैना रे नैना, नैना रे नैना, कैसे बीते रहना पिया बिन मुझको, आए ना चैना नैना रे नैना। झूठे सजन का मैंने एतबार किया, 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 मेहंदी रचाई मैंने 16 सिंगार किया, बड़े दुख पाए मैंने, बड़ा इंतजार किया, बोलो ऐसा है ना नैना रे नैना, नैना रे नैना, कैसे बीते रहना रे पिया बिन मुझको, आए ना चैना नैना रे नैना। बिन कैसे मन को सरूर आए, बिन कैसे मन को सरूर आए, देखूं जो उनको मैं सब दुख भूल जाऊं, ऐसे में गाऊं नगरी से दूर, जैसे कोई मैना नैना रे नैना रे, कैसे बीते रहना पिया बिन मुझको, आए ना चैना नैना रे नैना, कैसे बीते रे नैना, कैसे बीते रहना पिया बिन मुझको, आए ना चैना
रे